चलिए स्टार्ट करते हैं। आज है लेक्चर नंबर 14। पढ़ेंगे टॉपिक स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इसमें सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर सेम होता है। तो क्या बताया स्टीरियो आइसोमेरिज्म में? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर सेम होता है। इसमें अलग क्या होता है समझिएगा। इसमें अलग होता है अरेंजमेंट। क्या अलग होता है बोलो? अरेंजमेंट। या बोल दो कॉन्फ़िगरेशन अलग होता है। अरेंजमेंट या कॉन्फ़िगरेशन अलग होता है। कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब इसमें सबसे पहला जो आइसोमेरिज्म होता है वो जब हम पीछे पढ़ा रहे थे तो बताए थे। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में सबसे पहले क्या होता है, देखो इधर, हाँ पीछे पलटिए पेज। देखो इधर, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में दो तरीके का होता है, कॉन्फ़िगरेशनल और कॉन्फॉर्मेशनल। कॉन्फ़िगरेशनल में पहला क्या है बोलो? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो हम लोग ज्योमेट्रिकल से शुरू करेंगे। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में सबसे पहले क्या है? कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म। और इसमें सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग को पढ़ना है वो टॉपिक है आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्या पढ़ेंगे बताइए? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सब लोग नोट करते चलिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, थोड़ा कम कम ही पढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा समझ के पढ़िएगा, ठीक है। ये चैप्टर उड़ना नहीं चाहिए। देखिएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, समझिएगा। इसका डेफिनेशन, स्टीरियो आइसोमर्स which are not interconvertible at room temperature. स्टीरियो आइसोमर विच आर नॉट इंटरकन्वर्टिबल एट रूम टेम्परेचर। जो रूम टेम्परेचर पे इंटरकन्वर्टिबल ना हो उसी को हम क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्यों? ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। रोटेशन नहीं हो पाएगा इस वजह से। इसका मतलब थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है, समझने का कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन फॉर्म में ही हम लोग समझते हैं, ठीक है, टॉपिक को। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो जीआई? जीआई कौन सा शो कर सकता है? एग्जाम्पल नंबर 1, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, देखना डी ई एफ, ठीक है, ए बी सी। ध्यान से देखिएगा। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखना इधर, कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ सिंगल बॉन्ड है। कार्बन कार्बन के बीच में क्या है बोलो? सिंगल बॉन्ड है। देखना कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। और इधर देखिएगा ए बी सी, ए बी सी हम लिख दिए, दोनों सेम है। अब हम क्या कराते हैं, थोड़ा इसमें रोटेशन करवा देते हैं। डी ऊपर है, इसको नीचे ले आते हैं, ठीक है। तो डी को हम ले आए कहाँ? नीचे ले आए। ई बीच में था, इसको रहने देते हैं बीच में। एफ को नीचे था, इसको ऊपर ले गए, ठीक है। तो डी ऊपर था, इसको नीचे ले आए, और एफ नीचे था, इसको ऊपर ले गए। तो क्या यहाँ रोटेशन हुआ कि नहीं बोलो? यहाँ बोलो सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो यहाँ पर क्या है बोलो? सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में। कार्बन कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड है तो क्या ये फ्रीली घूम पा रहा है? घूम पा रहा है, मतलब यहाँ पे फ्री रोटेशन है। बोलो, जैसे देखिए एक कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, तो आराम से घूम सकता है, समझ गए ना, फ्रीली रोटेट कर सकता है, तो फ्री रोटेशन है। तो अब पढ़िए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन। स्टीरियो आइसोमर विच आर नॉट इंटरकन्वर्टिबल एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। समझ गए? मतलब क्या होना चाहिए? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, मतलब घूमना नहीं चाहिए, समझ गए? देखो यहाँ घुमा दिए हम। तो क्या ये
GI शो करेगा? बोलो बोलो, क्या ये GI शो करेगा? नहीं शो करेगा, तो कैन नॉट शो GI। ये क्या GI शो करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि रोटेट कर गया। समझ गया ना? ये इंटर कन्वर्टिबल है, मतलब इससे ये बन गया, इंटर कन्वर्टिबल हो गया। और हम डेफिनेशन में क्या लिखा है? स्टीरियो आइसोमर विच आर नॉट इंटर कन्वर्टिबल, नहीं होना चाहिए इंटर कन्वर्टिबल रूम टेम्परेचर पे। क्यों? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के कारण इंटर कन्वर्टिबल नहीं होगा। समझ गया ना? जैसे देखिएगा, अभी हम आपके सामने एक एग्जाम्पल कराते हैं, अपने आप क्लियर हो जाएगा। कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लीजिए जल्दी। कोई मैसेज कर रखा है क्या? नहीं। चलिए एग्जाम्पल 2 देखिएगा सब लोग। नेक्स्ट है, कार्बन कार्बन के बीच में ना डबल बॉन्ड लगा देते हैं। तो डबल बॉन्ड क्या कभी घूम सकता है? बोलो नहीं घूम सकता। घुमाइएगा टूट जाएगा। समझ गया ना? देखना, ये पेन है, 2 पेन, डबल बॉन्ड मतलब 2 पेन, ठीक है। इसको आप घुमाने का कोशिश कीजिए, देखो घुमा रहे, टूट जाएगा। तो कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड मतलब देखो डबल बॉन्ड है। क्या ये घूम सकता है? बोलो नहीं घूम सकता। क्या घूम सकता है? बोलो नहीं घूम सकता। अगर आप मान लीजिए स्ट्रक्चर ऐसा बनाने का कोशिश करेंगे, इंटर कन्वर्टिबल करने का कोशिश करेंगे, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, और आप क्या करेंगे बताइए? CH3 हाइड्रोजन रहने दिए और स्ट्रक्चर को आप घुमाने का कोशिश किए, मतलब हाइड्रोजन को ऊपर कर दिए और CH3 को नीचे। क्या होगा? बोलो ये बॉन्ड टूट जाएगा। बॉन्ड क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। और क्या ये स्ट्रक्चर बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। समझ गया? तो डबल बॉन्ड में क्या होता है? बोलो डबल बॉन्ड में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, इसलिए स्ट्रक्चर टूट ही जाएगा, मतलब ये 2 बॉन्ड टूट ही जाएगा। समझ गया? तो यहां पर क्या है? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। तो क्या ये इंटर कन्वर्टिबल होगा रूम टेम्परेचर पे? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। तो लिख लीजिएगा नॉट इंटर कन्वर्टिबल एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे इंटर कन्वर्टिबल नहीं है। ठीक है। क्या ये GI शो कर सकता है? आंसर है यस, कर सकता है। कैन शो GI, कैन शो GI, ये GI शो कर सकता है। ठीक है। देख लीजिए सब लोग। हो गया डन? छाप लिए सब लोग?
ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, पढ़ो ऊपर, स्टीरियो आइसोमर विच आर नॉट इंटर कन्वर्टिबल। देखिए इंटर कन्वर्टिबल नहीं है रूम टेम्परेचर पे ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। देखिए रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है तो ये जी आइसो कर सकता है, लेकिन ऊपर वाला नहीं करेगा क्योंकि फ्री रोटेशन है। हो गया डन, बालक लिख लिए, आगे बढ़े, कीर्ति लिख ली, चलिए गुड, और माही लिख ली, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 3। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर है, क्या ये रोटेट कर सकता है बताइए। मान लीजिए कुछ ट्रायंगल टाइप का चीज है, इसको आप रोटेट करवाइएगा, क्या ये रोटेट करेगा, बोलो। रोटेट करवाने का कोशिश कीजिएगा ना तो टूट सकता है, समझ गया ना, टूट जाएगा, समझ गया, टूट सकता नहीं है, टूट ही जाएगा, समझ गया ना, हो सकता है कि वो टूट जाए बॉन्ड। जैसे मान लो आपके सामने कुछ साइक्लिक कंपाउंड है, एक लाइन लिखिएगा, जैसे मान लीजिए कोई भी साइक्लिक कंपाउंड है, जैसे मान लो ऐसा है साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है, मान लो ऐसा है साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है, 3 कार्बन का है, 4 कार्बन का है, तो यहाँ ना रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन प्रेजेंट हो सकता है, क्यों, क्योंकि अगर आप इसको घुमाएंगे ना टूट जाएगा बॉन्ड, समझ गए, तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन इस सब में प्रेजेंट हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है ना। अगर आप इसको घुमाएंगे ना तो बॉन्ड टूट जा सकता है, समझ गए, मान लो 3 वाला है, समझ गए, अगर आप नचाएंगे तो क्या होगा, बॉन्ड टूट सकता है, समझ गए, तो वही लिखा है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन प्रेजेंट हो सकता है, समझ गए। तो देखिएगा इस क्वेश्चन में अगर इसको हम नचाएंगे तो क्या टूट जाएगा बॉन्ड, देखो तो मान लो हम ऐसा करने का कोशिश किए नचा के, कलर चेंज कर दे, मान लो इसको हम नचाने का कोशिश किया, हाइड्रोजन CH3, ठीक है, इसको हम नचा दिए CH3 हाइड्रोजन, इसको ऊपर कर दिए, ऊपर वाले को नीचे ले आए, तो यहाँ पे पता है क्या होगा, बॉन्ड ही टूट जाएगा, समझ गया ना, क्या होगा बोलो, बॉन्ड टूट जाएगा, बॉन्ड टूट गया तो क्या रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, आंसर है यस। क्या ये आपस में ये इसमें कन्वर्ट होगा, जवाब है नहीं, नहीं कन्वर्ट हो पाएगा, समझ गया ना, क्यों क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि बॉन्ड ही टूट जाएगा, मतलब यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, क्या है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है क्या, यस है, तो कैंसो जी आई शो कर सकता है, कैंसो जी आई, ठीक है, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, हेडिंग डालिएगा सब लोग, रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम, हेडिंग क्या डालना है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम, रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम। रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम में सबसे पहला साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड चाहे साइक्लो एल्केन हो, ठीक है ना, अगर आप इसको घुमाएंगे तो टूट जाएगा, ठीक है, चाहे साइक्लो एल्कीन हो, ठीक है, अगर आप इसको घुमाएंगे तो टूट सकता है, ठीक है, टूट जाएगा बॉन्ड। और भी है, देखिएगा कुछ कुछ, जैसे एल्कीन है, ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, तो क्या आप इसको घुमाएंगे तो टूट जाएगा, आंसर है यस, बॉन्ड तो टूट ही जाएगा, क्यों टूट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, ठीक है, नचाएंगे बॉन्ड टूट जाएगा। और भी देखिए, नेक्स्ट है ऑक्सीन,
तो इधर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ लोन पेयर है, यहाँ एक मिथाइल ग्रुप होगा, ये दोनों डंडा खाली है। ये है आपका, सॉरी, ऑक्सीजन में OH होता है, क्या होता है यहाँ OH, नॉट OR, OR इमीन में होता है, ठीक है। क्या लगाना, OH, यहाँ OH लगा लीजिएगा, ठीक है। और भी है जैसे इमीन, इमीन में क्या होता है बोलो, कार्बन नाइट्रोजन, यहाँ पे OH लगता है, यहाँ पे सॉरी R लगता है, ठीक है, OH लगता है ऑक्सीजन में, यहाँ OH लिख लेना सब लोग, ठीक है। और भी है, क्या इस बॉन्ड को आप, मतलब क्या आप इसको नचा सकते हैं, नहीं, अगर नचाएंगे बॉन्ड टूट जाएगा, तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, ठीक है ना। देखो चौथा नंबर, इसको भी अगर नचाएंगे बॉन्ड क्या होगा बोलो, टूट जाएगा। और भी है कुछ, जैसे अजो कंपाउंड, ये क्या होता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, यहाँ लोन पेयर, यहाँ लोन पेयर, ऐसा, ठीक है। और भी होता है जैसे अलीन सिस्टम, क्या बोलते हैं बोलो, अलीन सिस्टम, इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उसी को बोलते हैं अलीन सिस्टम, ठीक है ना। तो ये सब कैसा रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम है, समझ गए। मतलब अगर आप इसको नचाएंगे तो बॉन्ड टूट जाएगा, समझ गए ना, बॉन्ड टूट सकता है, ठीक है, जाएगा बोलना बहुत सही नहीं है। डन। अब हम लोग धीरे धीरे GOC में इंटर करने वाले हैं, तो आप लोग थोड़ा रेडी रहिएगा, ठीक है, दिमाग को खोल के बैठिएगा क्लास में। कुछ क्लास तो अभी चलेगा इसका, उसके बाद GOC में ही हम लोग इंटर करेंगे, अगला चैप्टर GOC ही होगा। लिख ली सब लोग, यहाँ क्या लिखेंगे ऑक्सीजन में बोलो, OH यहाँ लगा लीजिएगा, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट है, कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं, पेयर ऑफ GI, चलिए देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 1, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ डबल बॉन्ड है, ध्यान से देखना, यहाँ CH3 है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ भी CH3 है, यहाँ क्या है बोलो, हाइड्रोजन है, राइट। अब देखना इधर ऊपर में CH3 है, नीचे में हाइड्रोजन है, इधर क्या है देखना, ऊपर में हाइड्रोजन है, नीचे में CH3 है, समझ गया ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ध्यान से सब लोग देखिएगा, पहले इसका नेमिंग करना सिखा दे, क्या नेमिंग करके बताओ क्या होगा। देखो इधर यहाँ डबल बॉन्ड है, ठीक है ना, डबल बॉन्ड है, देखो ध्यान से, नेमिंग कहाँ से शुरू होगा, यहाँ से 1 2 3 4, क्या नाम होगा बोलो, ब्यूट 2 इन, 4 कार्बन है तो ब्यूट, सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड तो 2 इन, ठीक है। इधर देखो नेम क्या होगा, देखो 1 2 3 4, नीचे चले जाएंगे कार्बन की तरफ, तो इसका नाम क्या होगा बोलो, ब्यूट, सेकेंड पोजीशन पे ही इन है। लेकिन ध्यान से देखिएगा तो क्या दिख रहा है आपको, देखना ये मिथाइल, ये मिथाइल, ठीक है, यहाँ पे दोनों मिथाइल है, दोनों के बीच, मिथाइल के बीच का डिस्टेंस मान लो L है, क्या है बोलो, L है, दोनों मिथाइल के बीच का डिस्टेंस L है।
और इधर देखना, ये मिथाइल और ये मिथाइल, दोनों मिथाइल के बीच का डिस्टेंस क्या है मान लो, यहाँ L2 मान लो, ठीक है ना, यहाँ क्या करो L2 मान लो। क्या ये दोनों डिस्टेंस कभी बराबर हो सकता है, बोलो? क्या L1 L2 के बराबर कभी हो सकता है? नहीं हो सकता भाई, ये डायगोनल है, ये कहाँ ऊपर में है, समझ गए? तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि L1 कभी भी L2 के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है, समझ गया ना? L1 L2 के बराबर नहीं हो सकता। ध्यान से देखिएगा, ये ना ज्योमेट्रिकल आइसोमर का पेयर है, क्या है बोलो? Gi का ये पेयर है, Gi का ये जोड़ा है, समझ गए? तो Gi का पेयर जब भी रहेगा ना, तो उसमें L1 L2 के बराबर कभी नहीं होगा। L2 L1 क्या है, ये डिस्टेंस, L2 है ये डिस्टेंस, कभी ये डिस्टेंस इक्वल हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना? क्लियर है? अच्छा, ध्यान से देखना, यहाँ पे ना दोनों मिथाइल क्या है, ऊपर में है, तो इसको हम बोलेंगे सिस, सेम साइड है। और यहाँ क्या है बोलो, अलग अलग। यहाँ देखना ध्यान से, ये दोनों ऐसे है तो सिस बोल दो, ऐसे टेढ़ा है तो ट्रांस बोल दो। एक्चुअली क्या होता है आगे बताएंगे, ठीक है? देखिए, दोनों ऊपर में है सिस, एक ऊपर एक नीचे, ट्रांस बोल दो, सिंपल। अब क्या होता है सिस ट्रांस आगे पढ़ाएंगे, चिंता मत कीजिएगा। अभी समझ लीजिए, दोनों ऊपर में है, सेम साइड, सिस बोल दिए, अपोजिट साइड ट्रांस बोल दिए, ठीक है? तो क्या ये पेयर ऑफ Gi है? तो बोलो हाँ। Gi के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए? L1 डज नॉट इक्वल टू L2, दिखाई दे रहा है क्लियरली? क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? चलिए गुड। बालक समझ आ रहा है? कीर्ति लिख रही है कि खा रही है? कि खा भी ली? लिखिए, जल्दी लिखिए। आराम से सब लोग समझ समझ के लिखिए, कोई हड़बड़ी नहीं है, ठीक है ना? ये सब टॉपिक में उड़ना नहीं चाहिए, ये सब टॉपिक, ठीक है? हो गया ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखना, कंडीशन फॉर Gi, ठीक है ना? लिख चुके हैं, माही लिख ली? चलो देखो नेक्स्ट है कंडीशन फॉर Gi। कंडीशन फॉर Gi, पहला है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, मतलब समझिएगा, Gi होने के लिए डबल बॉन्ड होना ही चाहिए ताकि मूव ना कर पाए, एंड रिंग भी चल सकता है। रिंग समझते हैं ना? एग्जाम्पल हो गया जैसे ये हो गया साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, ठीक है ना? इस टाइप का होना चाहिए, समझ गया ना? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाला कंपाउंड होना चाहिए, ठीक है? और भी देखिएगा, थोड़ा हम समझ लेते हैं कि डबल बॉन्डेड सिस्टम कैसा होता है। डबल बॉन्डेड सिस्टम, ठीक है, डबल बॉन्ड वाला सिस्टम, ठीक है? थोड़ा समझ लेते हैं कैसा होता है, देखना ध्यान से। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ठीक है ना? CH3 हाइड्रोजन एंड CH3,
ध्यान से देखना, ये है डबल बॉन्डेड सिस्टम, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। कुछ कुछ बात हम बोलेंगे, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ऊपर वाला नीचे वाला कभी भी सेम नहीं होना चाहिए, मतलब ये दोनों आपस में कभी भी सेम नहीं होना चाहिए। ये दूसरा होना चाहिए, नीचे वाला दूसरा होना चाहिए। तो फॉर जी आई बोथ नेवर बी सेम, ठीक है, ये दोनों कभी भी सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऊपर और नीचे वाला। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं कि इस कार्बन पे ना अलग अलग ग्रुप होना चाहिए। देखो, कार्बन है तो ऊपर अलग ग्रुप है, नीचे अलग ग्रुप है। इस कार्बन पर भी चेक करो, मान लो ये जो कार्बन है तो इस पे अलग अलग ग्रुप होना चाहिए, ऊपर मिथाइल तो नीचे हाइड्रोजन। इस कार्बन पर भी क्या होगा, अलग ग्रुप, ऊपर मिथाइल नीचे हाइड्रोजन, ठीक है, समझ गया ना। और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कोई बता सकता है क्या, बोलो क्या होगा, बोलो sp2। इस कार्बन का भी क्या होगा, बोलो sp2, समझ गया ना। तो दोनों कार्बन का क्या है हाइब्रिडाइजेशन, बोलो sp2 ही है, ठीक है। तो ये जो sp2 वाला कार्बन है उसके ऊपर नीचे क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो एक लाइन लिखिएगा, ईच sp2 एटम, मतलब वो जो कार्बन वाला आप देख रहे हैं, ये कैसा है, रेस्ट्रिक्टेड यूनिट है, मतलब ये घूमने ही नहीं देगा। रेस्ट्रिक्टेड यूनिट इंडिविजुअली must have टू डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है, दो अलग अलग ग्रुप होना चाहिए, ठीक है, टू डिफरेंट ग्रुप्स, या बोल दो एटम्स। ध्यान से देखिए, ऊपर क्या है, मिथाइल, नीचे हाइड्रोजन, ऊपर मिथाइल नीचे हाइड्रोजन, दोनों अलग अलग है। तो ईच sp2 एटम, ये जो रेस्ट्रिक्टेड यूनिट वाला जो एटम है, रेस्ट्रिक्टेड यूनिट है दोनों कार्बन का, इंडिविजुअली मस्ट है टू डिफरेंट ग्रुप या एटम, दो अलग अलग ग्रुप या एटम होना चाहिए। समझ गया ना। रेस्ट्रिक्टेड यूनिट समझते हैं ना सब लोग, रेस्ट्रिक्टेड यूनिट मतलब डबल बॉन्ड जिन एटम के बीच में होता है वही है रेस्ट्रिक्टेड यूनिट। रेस्ट्रिक्टेड यूनिट मतलब लिख लो एक जगह कहीं भी, रेस्ट्रिक्टेड यूनिट कितना है इसमें ध्यान से देखना, दो कार्बन है तो दो है रेस्ट्रिक्टेड यूनिट यहाँ पे, रेस्ट्रिक्टेड यूनिट यहाँ पे दो है। तो रेस्ट्रिक्टेड यूनिट का डेफिनेशन क्या होगा, बोलो डबल बॉन्ड जिन एटम के बीच में होता है वही। तो डबल बॉन्ड जिन एटम के बीच में होता है उसी को हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड यूनिट। तो ध्यान से देखना, डबल बॉन्ड जिन एटम के बीच में होता है वो रेस्ट्रिक्टेड यूनिट है। तो यहाँ दो कार्बन है तो दो रेस्ट्रिक्टेड यूनिट है, मतलब ये जीआई के लिए कंडीशन होता है कि रेस्ट्रिक्टेड यूनिट चाहिए ही चाहिए, ठीक है। चलिए जल्दी से कॉपी कीजिए। ठीक है, तो आज इतना ही रहेगा।